चलिए लुक एट हियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कल करा रहे थे और हमने कल क्वेश्चन नंबर 2 दिया था आपको होमवर्क के लिए। डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर ये वर्ड आ गया ना इफ दे एग्जिस्ट, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट, देन टेल वेदर द रूट्स एग्जिस्ट और नॉट। उसके बाद इफ दे एग्जिस्ट देन यू हैव टू फाइंड इट। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पार्ट में जैसे दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। करण ABC बताओ, देन डिस्क्रिमिनेंट बताओ, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या होगी। A3 B माइनस 5 C2 B स्क्वायर माइनस 4AC वैल्यू माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस सॉल्व करके माइनस कहा माइनस आएगा। 4AC हाँ माइनस है, हाँ 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट। हाँ जी, अब इसको फाइंड भी करना है। सबसे पहली कोशिश क्या करनी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अच्छा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन्होंने लिखा है, देन यू हैव टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओनली, देन x इक्वल्स टू फॉर्मूला 2a वैल्यू माइनस ऑफ माइनस 5 तो 5 प्लस माइनस रूट 1 इज 1, नीचे 6। तो अल्फा जो हो जाएगा उसमें प्लस का साइन लेंगे और बीटा जो होगा उसमें माइनस का साइन लेंगे। अब 5 प्लस 1 6 अपॉन 6 1 हो गया और ये 4 अपॉन 6 यानी कि 2/3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से करने थे। अब अगर सब करके लाए हैं तो मुझे सिर्फ आंसर बताएंगे। ओम सेकंड पार्ट का आंसर बताओ, क्या आ रहा था आपका। -9 प्लस टी कितना आ रहा था 33। उसके बाद ये लाइन लिखनी थी। उसके बाद अल्फा कितना आ रहा था -9 प्लस रूट 33 अपॉन 8 और दूसरा बीटा क्या आ रहा था -33। ठीक है, खुशी थर्ड पार्ट बताओ। थर्ड पार्ट में डी क्या आ रहा था। वेट अ सेकेंड, ये आप आज पूछ रहे हो कौन से पेज पे है। कल होमवर्क कराया था आपको एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर जो वो एक्सरसाइज चल रही होती है ना वहां पर स्केल लगा लिया कर बुक में, तो फिर तेरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ चल रहे थे क्वेश्चन। बोल किसमें प्लस का साइन आ रहा है। इस ओम ने माइनस बोला है। और माइनस वैसे होता है तो 9 प्लस में आना था। ओम तुमने माइनस में लिखा है तो तुम्हारा ये गलत है, ठीक कर लो उसको। हाँ जी खुशी, थर्ड पार्ट में डी कितना आ रहा था। किया नहीं थर्ड पार्ट, वेरी बैड। यशिता 280 इसका स्क्वायर रूट निकला कुछ 53 वॉट एवर इट इज। चलो अल्फा बताना कितना आया था 1/3 आया होगा और बीटा -17/2। फोर्थ पार्ट ईशानवी डी कितना आया था माइनस के, फिर तुमने लिखा होगा लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। पुलकित फिफ्थ पार्ट में डी कितना आया था, किया नहीं। और किसने किया फिफ्थ पार्ट किसने किया, जिसने नहीं किया आज वो रुक करके यहाँ पे करके जाएंगे। ओम फिफ्थ पार्ट किया था, फिफ्थ पार्ट फटाफट से करो और बताओ मुझे डी कितना आएगा। डू द फिफ्थ पार्ट
फिफ्थ पार्ट में इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले एबीसी लिखो, फिर डी लिखो, डी का फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो। डी कितना आया? 32। ओके, अब अल्फा और बीटा बताओ। पहले फॉर्मूला बताओ। x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पे लिखना है ग्रेटर देन 0, तो उसके बाद ये लाइन लिखनी है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। तब सेम आ जाएंगे यहां से, तब तो डी 0 होगा ना, तो आपकी जो वैल्यू आएगी -b/2 है, तो रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे, है ना। आएगा इसमें एक पार्ट, वो भी बोलो x कितना है इसमें फॉर्मूला। यस, अब अल्फा की वैल्यू कितनी आई है और बीटा की कितनी आई है? -3√2। 6 पार्ट में a कितना है, b कितना है और c कितना है? B और c, उसके बाद d निकाला होगा, b² -4ac से सॉल्व करके बताओ d कितना आएगा। जितने बच्चे नहीं करके लाए ना ये क्वेश्चन, आज आराम से रुको, बैठो 1:30, 2, 2:30, 3, 4 बजे तक और होमवर्क करके जाना है, ठीक है। आराम से हो जाएगा ना, 4 बजे तक तो हो ही जाएगा आराम से। अगर एक पार्ट करने में 1 घंटा भी लगता है तो आराम से 4 घंटे में तो हो जाएगा, है ना नितिश? हाँ, वेरी गुड। चलो बताओ डी कितना है? डी बताओ पहले कितना आ रहा है, किस में कह रहे हो? सेकंड पार्ट में पीछे पूछो, सामने में करे सारे। (9+4) आ रहा है, √33। डी की वैल्यू √33 आ रही होगी ना, डी की वैल्यू। तुम्हारी डी की वैल्यू गलत है। माइनस का स्क्वायर माइनस में नहीं प्लस में होता है, यही तो तुम गलतियां करते हो। हाँ, डी रूट में हाँ तो आने थे, क्या हो गया, क्या आ रहा है मुझे बता तो सही। b² किया तुमने तो यानी कि -2 √2 + 1 का होल स्क्वायर। इधर देखो सब लोग, ये हो गया b², फिर -4 इंटू a है 1 और c है 2√2 है। अब इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 और √2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√2 आ जाएगा। ये 4 एज इट इज, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे आइडेंटिटी से, √2 का स्क्वायर +1 + 2√2 और माइनस के 8√2। 4 2 जा 8 + 4 1 जा 4 + 8√2 - 8√2। ईशानवी कहाँ आ रहा है रूट में? बेटा जून जून डट के मेहनत कर लो, भले ही 2 घंटे लगाने पड़ जाए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। डट के मेहनत कर लो, फिर तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से मेहनत कर लो। हो गया? Done up to here?
एग्जाम्पल 2 तो कर लिया था हमने, है ना? एग्जाम्पल 2 हो गया था ना कल? चलिए इसके बाद आ जाइए, आज नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, ये डी आ गया, इसके बाद अल्फा और बीटा और बता दो मेरे को पहले इस क्वेश्चन में। एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, और अल्फा और बीटा बता दो कितना आएगा सॉल्व करके। ओम, मुझे ही करना पड़ेगा लग रहा है ना। सी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस, और ये बी जो है ऑलरेडी माइनस में है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी कितना है आपके पास 12 अपॉन 2a, यानी 2 इंटू 1, तो ये आपके पास 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 प्लस माइनस, इसको आप 2 रूट 3 लिख सकते हो अपॉन 2, ठीक है। रूट 2 तो कट गया, अलग अलग जब अपॉन करोगे, टू कैंसल, क्या बचा रूट 2 प्लस 1 प्लस माइनस रूट 3, तो अल्फा हो गया रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 3, और बीटा हो गया रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 3। इजी पीजी, ठीक है। कोई स्टेप ना समझ आया हो तो दोबारा पूछ सकते हो। क्लियर है सबको? कर लिया सबने? पुलकित हो गया ये वाला क्वेश्चन? लास्ट पार्ट है ये, 6 पार्ट क्वेश्चन 2 का। तो कब लिखोगे बेटा, कब लिखना शुरू करोगे? ए बी सी ये है, डी निकाल लिया, वो 12 आ गया, फिर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज रखी, कब करना शुरू करोगे इसको? डू इट फास्ट। जिसने कर लिया है एग्जांपल 3 पे पहुंच जाइए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ध्यान रखना, अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आते हैं, एज इट इज आते हैं। लाइक एग्जांपल 3 फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी 2025 में आया हुआ है, मार्केट, इसको मार्क कर लो, एग्जांपल 3 फर्स्ट पार्ट। रितेश क्या सोच रहे हो? इधर देखो फिर, एग्जाम्पल 3 फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसमें ए इज नॉन जीरो। सीबीएसई 2025 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, मैं भी पेपर में दूंगी, ठीक है। वो कह रहा है सॉल्व करना है इसको, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से देखना, अगर उन्होंने ये वर्ड दे दिया यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर तो यू हैव टू अप्लाई दैट, फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है। ए कितना हो गया यहाँ पे, ए स्क्वायर, बी कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी कितना हो गया माइनस के बी स्क्वायर, और आप पहले डी निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू ए स्क्वायर, सी की वैल्यू माइनस के बी स्क्वायर। ये लाइन समझ आई या नहीं, ये बताओ पहले सब लोग। यहां पे मैंने कैपिटल एबीसी का यूज क्यों किया है? जनरली मैं स्मॉल एबीसी लिख रही थी, यहां मैंने कैपिटल क्यों लिखा? क्योंकि ऑलरेडी मैं क्वेश्चन में स्मॉल ए बी दे रखा है, तो इसलिए अपने फॉर्मूला में कैपिटल लेटर्स का यूज कर लिया। कोई प्रॉब्लम? नो। चलिए सिंप्लीफाइड। अब इसका होल स्क्वायर खोलना है तो आइडेंटिटी लगेगी एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की। क्या होती है एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, कहां अप्लाई करूंगी मैं? यहां पे कितना आ जाएगा?
ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a² b²। और इस माइनस से ये वाला जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस 4a² b²। ये दोनों लाइक टर्म्स है, एक है माइनस के 2 और एक है प्लस का 4, तो प्लस के 2 बच जाएंगे, तो इन दोनों की जगह प्लस के 2a² b² आ जाएंगे और ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। और इस पूरे को मैं a² प्लस b² का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं? क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि x² प्लस y² प्लस 2xy जो होता है वो x प्लस y का होल स्क्वायर होता है। सो दैट्स वाई इसको ये लिख सकते हैं। यहां तक बताओ समझ आ गया कि नहीं? इजी। मैं दोनों मेथड बताऊंगी इसमें। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उन्होंने नाम दिया तो ही हम क्वाड्रेटिक लगाएंगे, अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, सिंपल ही हो जाएगा ये। ठीक है, बताऊंगी कैसे। डन अप टू हियर। अब उसके बाद x इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। वैल्यू पुट करो, माइनस बी की जगह a² माइनस b² प्लस माइनस रूट डी की जगह a² प्लस b² का होल स्क्वायर और अपॉन में 2a यानी 2a²। तो ये आ गया माइनस के a² माइनस b² प्लस माइनस स्क्वायर से रूट खत्म a² प्लस b² और अपॉन में 2a²। यही आएगा। तो अल्फा जो हो जाएगा वो तो माइनस के a² माइनस b² प्लस का साइन ले लेंगे एंड बीटा में हम यहां पे माइनस का साइन ले लेंगे, यानी माइनस a² प्लस b² अपॉन 2a²। अब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। कौन से वाले? ब्रैकेट के अंदर वाले साइन, ये वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा करण, बोलो जरा। a² आएगा या माइनस का a² आएगा? अपॉन a² से a² कट गया तो 2b² अपॉन 2a² आ गया। 2 से 2 कैंसिल तो b² अपॉन a² आ जाएगा। यहां पे बोलो शुभम। a² माइनस का आएगा, साइन चेंज करने है ना, प्लस b² माइनस a² माइनस b²। अपॉन में इसमें b² से b² कट गया, माइनस 2a² और अपॉन में 2a², दोनों कट के माइनस का 1 आ जाएगा। रूट समझ आ गए? यानी कि x इक्वल्स टू एक तो आ गया माइनस के 1 और एक आ गया b² अपॉन a²। ये आपका आंसर आ गया। ये तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। अब अगर ये पेपर में जब आया था ना तो उन्होंने ये वर्ड नहीं दिया था यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उन्होंने सिंपल लिखा था। तब आप इसे फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो। हैव यू नोटेड डाउन? कर लिया यहां तक? अब मैं बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के आपको यही आंसर निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है, यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए देखिए अनदर मेथड। अनदर मेथड के अकॉर्डिंग a² x² प्लस a² माइनस b² x एंड माइनस b² इज इक्वल टू 0 में मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा है, तो एज इट इज ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, x की दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बात समझ आई या नहीं? इस x की इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन अंदर एज इट इज रहेगा। क्लियर? अब ये a² x² एज इट इज और ये माइनस का b² भी एज इट इज। डन। अब इन दोनों में से तो क्या कॉमन ले लेंगे हम, और x, तो क्या बचेगा
x प्लस 1, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा x और माइनस माइनस प्लस 1। अगेन x प्लस 1 वाला ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर। अब एक बार x प्लस 1 को 0 रखेंगे, एक बार a स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर को 0 रखेंगे, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां से कितनी आ जाएगी। सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, सेम आंसर आ रहा है। अब अगर आया सिंपल डिफाइन x तो आएगा 2 नंबर में, लेकिन अगर आया यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आएगा 3 नंबर में। डिफरेंस समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये वाले मेथड से आया तो आपका या तो 1 मार्क या तो 2 मार्क में आएगा, लेकिन अगर उन्होंने स्पेशल मेंशन कर दिया कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहां से कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो तब आएगा 3 नंबर में। समझ आ गई बात, नोट इट डाउन। और ज्यादातर होता यही है कि वो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वर्ड दे देते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि बच्चे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में पता है या नहीं, ठीक है। सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट, 9x स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये भी इन्होंने स्पेशल दिया हुआ है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड x। अब इसमें भी पहले a, b और c लिख लेंगे। रितेश ABC बोलो। ब्रैकेट टू स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b डन, ओके। अब हमें डी निकालना है, डी का फॉर्मूला बताओ रितेश। कौन से ABC लिखे, स्मॉल या कैपिटल? वैल्यू पुट करो। अब b का स्क्वायर करना है, यानी इस पूरे का स्क्वायर करना है, माइनस के 9 और a प्लस बी का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, 4 9 जा हमें नहीं पता, 4 9 जा 36, 36 2 जा 72, तो 72 तो a स्क्वायर हो गए, बाहर माइनस अंदर के दोनों साइन कैसे होंगे, माइनस 4 9 जा 36 था, 36 5 जा 180, फिर 36 2 जा अगेन, इसको भी ओपन करेंगे, 81 एज इट इज, इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कितना आएगा, 81 a स्क्वायर 81 b स्क्वायर प्लस 162 ab। लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, a स्क्वायर के साथ ये वाली टर्म है लाइक टर्म, प्लस के 81 बी स्क्वायर के साथ माइनस के 72 बी स्क्वायर है लाइक टर्म, और प्लस के 162 ए बी के लिए माइनस के 180 ए बी है लाइक टर्म, राइट। सिंप्लीफाई करो, 81 प्लस के 72 माइनस के 9a स्क्वायर, अब 81 प्लस के माइनस 72 9b स्क्वायर, और अब 162 तो प्लस के और माइनस के 180, माइनस के 18, माइनस के 18 ab।
तो आप इस पूरे को 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हो। चेक कर लो इसको, होल स्क्वायर खोलोगे तो सेम बनेगा, बन रहा है ना। तो ये आ गया d आपका। अब x इज गिवन बाय माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। शुभम वैल्यूज बोलो, b की कितनी है, b कितना है, -9 और ये भी 9, बाहर माइनस है, माइनस माइनस से माइनस हट जाएगा, सिर्फ 9 9a+2 यही रह जाएगा, क्योंकि इस माइनस से ये वाला माइनस हट गया। चाहे तो ऐसे लिखो और चाहे पहले ही हटा के लिखो रूट के अंदर। 3 और अपॉन में 2 और ब्रैकेट 2 और ब्रैकेट में 9। सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 9 के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो 9a प्लस 9 भी आएगा, और प्लस माइनस रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 3a माइनस 3b वाला ब्रैकेट आएगा और नीचे आएगा 18। तो अल्फा में तो क्या ले लेंगे, प्लस का साइन ले लेंगे, और बीटा के लिए माइनस का साइन ले लेंगे। यहां तक क्लियर है। ब्रैकेट ओपन करो, बस यहां ध्यान देना कि इस माइनस से ये वाला साइन प्लस बन जाना है। तो कितना आएगा, 9a और 3a 12a और 9b माइनस 3b 6b, और ये कितना आ जाएगा 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b, यानी कि 9a माइनस 3a 6a और 9b प्लस 3b 12b। अब जब आप अलग अलग अपॉन करोगे या 6 कॉमन ले लोगे, ऊपर से 6 कॉमन ले लिया, 2a प्लस b बच गया, और यहां से भी 6 कॉमन ले लिया तो a प्लस 2b बच गया, और 6 से 18 कट जाएगा। तो कितना आ गया, और यहां पे एंड बोथ आर क्लियर है। तो अब हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इस पर बेस अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट्स 1 बाय 1 खुद से करके मुझे चेक कराओ, खुद से करके मुझे चेक कराओ जरा।